दोस्तों नमस्कार। जब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया था तो आरएसएस खामोश हो गई थी। जब लाल कृष्ण आडवाणी के बदले नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाए जाने की तैयारी हो रही थी तो आरएसएस सक्रिय हो गई थी। तो क्या आरएसएस की खामोशी और आरएसएस की सक्रियता बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम को बदलने की दिशा को लेकर ही होती है? यह सवाल आज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सामान्य तौर पर बीजेपी के भीतर सत्ता के समानांतर कोई सत्ता होती नहीं है। यानी चाहकर भी पावर सेंटर अगर बीजेपी के भीतर किसी को खोजना है तो अभी तक वह आरएसएस को ही मानते रहा। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे बतौर प्रधानमंत्री, यानी ताकत इतनी बढ़ गई कि बहुमत के साथ दिल्ली में मौजूदगी तो पावर सेंटर एक ही रहा। और इस पावर सेंटर के आश्रय इस देश के भीतर ना जाने कितनों मुद्दे हों और सरकार को लेकर कितना आक्रोश लोगों के बीच हो, जहां आरएसएस के संगठन काम कर रहे हों या जहां बीजेपी की मौजूदगी हो, बीजेपी की सत्ता हो, वहां पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर अगर देश में सवाल उठते चले जा रहे हैं तो भी आरएसएस खामोश रही। इस दौर में एक के बाद एक दिल्ली की सत्ता के निर्णय ने बीजेपी के भीतर कद्दावरों का कद छोटा कर दिया, लेकिन आरएसएस खामोश रही। इस दौर में बीजेपी का संगठन हो या नेतृत्व करने की क्षमता किसके पास है, इसके चयन को लेकर भी दिल्ली अगर सक्रिय हुआ तो आरएसएस ने खामोशी बरत ली। यानी सामान्य तौर पर कोई दूसरा पावर सेंटर बीते 10 बरस में आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या पहली बार एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है? क्या पहली बार इस बात का एहसास आरएसएस को भी है और बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं को भी हो चला है कि एक नए पावर सेंटर को खड़ा करना होगा? और इस बार दिल्ली से दूर भोपाल वह पावर सेंटर के तौर पर है। भोपाल का मतलब इस दौर में शिवराज सिंह चौहान है। 18 बरस तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता चरम पर जब रही तभी उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। और चरम का मतलब यह होता है कि चुनावी जीत के साथ चरम पर खड़े होना। बहुत ही शालीनता के साथ वो एक के बाद एक सामने खुद को लाते रहे, ऐलान भी होते रहे। और पहली बार किसी ने कहा मैं दिल्ली से कुछ नहीं मांगूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। लेकिन इस दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुद्दे लगातार पनप रहे हैं, क्या उससे आरएसएस के भीतर खामोशी भरी बेचैनी है? क्या जो नेता अभी तक ये मानकर चलते थे कि उनके आश्रय राजनीतिक समीकरण बीजेपी के अनुकूल हो सकते हैं, जब दिल्ली की ताकत ने उन्हें खामोश कर दिया तो क्या हर किसी ने खामोशी बरत ली? और जिस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या वो सिर्फ उनकी अपनी बात थी या उनके पीछे कोई खड़ा है? यह सवाल कई मायनों में इस वक्त महत्वपूर्ण हो चला है। क्योंकि याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उनके पीछे कौन खड़ा था? इस दौर में शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं तो उनके पीछे कौन खड़ा हो सकता है? और इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर भी क्या बीजेपी के नेताओं में जो उस प्रांत से आते हैं या फिर आरएसएस जो राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए मानती रही कि वही बीजेपी को राजनीतिक स्थिति में लेकर आई, तो क्या उसके भीतर की खामोशी अब बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम की दिशा में तो नहीं जा रही है?